नारद बाबा ने क्या कहा जानते हैं? हे हिमवान, हे मैना, सुनो। कहा मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। और देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हारि। कहा मुनीस हिमवंत सुन, हे हिमवान सुनो, जो आपकी बेटी में के किस्मत में भाग में लिख गया है, विधि ने अपनी लेखनी से लिख दिया है, उसे कोई देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, उसे कोई मेट नहीं सकता है। क्योंकि कहते हैं जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंत, और राई घटे न तिल बढ़े, कहते हैं सब संत। जो विधाता ने आपकी किस्मत में लिख दिया, वो न राई घटता है और न राई तिल भर बढ़ता है। एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आपके भाग्य में लिखा है कि आपको सूली लगनी है, तो सूली अर्थात भाला, जिसमें अगर आपको बिठा दिया जाए तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, आप मौत को प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर आप सत्कर्म करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो भाग के लेखनी को तो नहीं मेटेंगे भगवान, लेकिन सूली को सूल में परिवर्तित जरूर कर देंगे। सूली अर्थात कांटा, सूली अर्थात भाला और सूल अर्थात कांटा। उस ग्रह को, उस भाग को आपके सूली के जगह पे सूल में परिवर्तित कर देंगे। अगर आपके पैर में कांटा लग जाए तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर भाला लग जाए तो आप नहीं बच सकते हैं। सत्कर्म इसी का फल देता है कि आपको सूली को सूल में परिवर्तित कर देता है। ये भगवान कृपा होती है, भजन का ये असर होता है। कहते हैं कि माता ने कहा कि ऐसा अगर भाग्य हमारे बेटी का लिखा हुआ है तो ऐसा कुछ उपाय कीजिए बाबा कि हमारी बेटी का भाग्य बदल जाए और उसे अच्छा पति मिल जाए। बोले इसका एक ही उपाय है, जब तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभ्यों मेट सकन। पापी के सके त्रिपुरारी, पापी में के सके त्रिपुरारी। जब जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभ्यों मेट सके त्रिपुरारी। क्योंकि ये जो इसके हाथ में लिखा हुआ है, ये सारे चिन्ह भोले बाबा में दिखाई देते हैं। और अगर ये आपकी पुत्री तपस्या करती है, भोले बाबा अगर प्रसन्न हो गए और पति के रूप में आपके पुत्री को भोले बाबा मिल गए, तो समझो देवा देव मिल गए, फिर आपको पूछना ही क्या। क्योंकि कहते हैं कि विवाह वही करना चाहिए, पहले देखिए हमारी बेटी के लायक ये बालक है कि नहीं, फिर देखिए घर है कि नहीं। वैसे बाबा ने क्या लिखा है जानते हैं? पहले देखो घर, कि हमारी बेटी का घर है कि नहीं। भैया आपने तो घर में, जिस घर में शादी की, टूटी फूटी झोपड़ी है, शादी कर दिए, भैया कमा करके बनवा लेंगे। हमने तो ऐसा ऐसा देखा है मैया कि जब शादी की गई थी झोपड़ी में रहती थी बेटी, आज भी झोपड़ी में ही रहती है, और उसके 2-4 बच्चे भी हो गए, लेकिन घर उसका नहीं बना। तो ये ना देखें कि ये बनवा लेगा, पहले क्या देखें? घर।
बाबा लिखते हैं, जब घर पर, पहले घर फिर बर। बर देखिए पीने वाला तो नहीं है, अगर पीने वाला है तो आपकी बेटी का जीवन बर्बाद है। कहीं से आएगा, एक बोतल चढ़ा करके और लाठी उठा करके चालू हो जाएगा, उसका जीवन नरक बना देगा वो। पहले देखो घर, फिर देखो बर। बर हमारे पुत्री के योग्य है कि नहीं है। जब घर बर कुल होए अनूपा, करहूं विवाह सुता अनुरूपा। हो जब घर भर तुम होई अनूपा, करव विवाह सुता अनुरूपा। पहले घर देखो, फिर बर देखो, फिर कुल गोत्र देखो, तब विवाह करो। और जैसे ही हमारे भोले बाबा का नाम लिया मैया पार्वती जी से, क्यों ही हमारी मैया समझ गई हमारा पुण्य उदय हो गया। हमारे राम जी ने सुन लिया, क्योंकि जब पति जी मरने लगी थी तो क्या कहा था, सती मरत हरि सन पर मांगा। हे सती मरत हरि सन पर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ओ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम जी से वरदान मांगा था कि जन्म जन्म हमारे शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त हो। आज उनकी वाणी सत्य हुई, वरदान प्रभु का मिल गया। तुरंत मैया पार्वती जी ने उरधरी उमा प्राणपति चरना। उरधरी उमा प्राणपति चरना। जाए बिपिन जाए बिपिन। हमारी मैया पार्वती तपस्या करने लगी, कठोर तपस्या। ऐसी तपस्या, कुछ दिन भोजन किया, उसके बाद फल फूल खाने लगी। उसके बाद में केवल जल पान करके रहने लगी। फिर जो ये पानी जल बरसता है उसके तो बुल्ले निकलते हैं, उसका पान करने लगी। और घनघोर तपस्या किया। तपस्या ऐसा किया कि सारे देवता कहने लगे कि हे भोले बाबा, तपस्या मैया पार्वती जी बहुत ज़्यादा कर रही हैं, अब आप जा करके उन्हें वर के रूप में प्राप्त होइए। मैया पार्वती जी तपस्या कर रही हैं और क्या कहती हैं, भोले बाबा से वंदना करती हैं, दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले। 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 डमरू बजाने वाले, हाँ डमरू बजाने वाले। ओ डमरू बजाने वाले, ओ डमरू बजाने वाले। डमरू बजाने वाले, हो डमरू बजाने वाले। डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो। सेवा
कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। मैया क्या कहती हैं? हाँ, बम भोलेनाथ तुम हो कैलाश के निवासी, बम भोलेनाथ हो कैलाश के निवासी, कर दो दया की बस्ती आनंद सिंधु राशि। कर दो दया की बस्ती आनंद सिंधु राशि। बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, डमरू बजाने वाले दर्शन मुझे दिखा दो। डमरू बजाने वाले दर्शन मुझे दिखा दो। डमरू बजाने वाले दर्शन मुझे दिखा दो। मैया कहती है, हे भोलेनाथ, हाँ दिल की हमारी दुनिया वीरान हो चुकी है। 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 शंकर त्रिशूल वाले तेरी शरण कही है। शंकर त्रिशूल वाले तेरी शरण कही है। आकर दरस दिखा दो, आकर दरस दिखा दो, डमरू बजाने वाले दर्शन मुझे दिखा। मैया बहुत दुखी है, भोले बाबा दर्शन नहीं दे रहे हैं। विनती करती है, बहुत दुखी है। क्या कहती है? हाँ विनती यही हमारी स्वीकार करो त्रिपुरारी। विनती यही हमारी स्वीकार करो त्रिपुरारी। यही हमारी पुरानी आया तेरी शरण में रक्षा करो हमारी। आया तेरी शरण में रक्षा करो हमारी। अब तो दरस दिखा दो, अब तो दरस दिखा दो, डमरू बजाने वाले। अब तो दर्द दिखा दो डमरू बजाने वाले। अब तो दर्द दिखा दो दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले। वो दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो। दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले। शरण लगा लो, डमरू बजाने वाले। बोले हर हर महादेव। जय हो। बम बम भोले। मैया हमारी पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, भोले बाबा का पूजन कर रही हैं। भगवान राम जी से कहा था मैया पार्वती जी ने कि मुझे शिव के रूप में ही पति देना। आज राम जी के चरणों में वंदना करती हैं। हमारी मैया
की याद दिलाओ, और आपको मैं याद दिला रही हूँ, आपने जो वर दिया था वो वर पूर्ण हो। राम जी प्रकट होते हैं कहाँ? भगवान भोले बाबा के पास में। बाबा लिखते हैं क्या? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधते विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिन असव्रत को निर्वाहा, अति विनीत गिरिजा कय करनी, अति विनीत गिरिजा कय करनी, स्तर सहित कृपा निध भरनी, अति पुनीत गिरिजा कय करनी, बिस्तर सहित कृपा निध बरनी। विस्तार नहीं लिखा है, बिस्तर। कैसे माता जी सोती हैं, कैसे खाती हैं, कैसे आपका चिंतन करती हैं, किस रूप में रहती हैं, पूरा वर्णन राम जी ने भोले बाबा के समक्ष रख दिया। और अब क्या कहते हैं राम जी जानते हैं? अब बिनती मम सुनहु शिव, जब मोह पर तुमने हो, और जाय विवाहों शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, अर्थात अगर मुझसे आप प्रेम करते हैं, आपका प्रेम मुझसे है, तो मेरी विनती है कि आप जा करके पार्वती से विवाह करें, मैया पार्वती से विवाह करें। भोले बाबा ने कहा कि यद्यपि ये उचित नहीं है, लेकिन आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भाग्य तुम्हारा हितकारी। बोले आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा का मैं पालन अवश्य करूंगा। हे प्रभु, हे राम जी, आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। भोले बाबा ने अब क्या किया? परीक्षा लेने के लिए मैया पार्वती जी का सप्त ऋषियों को भेजा। क्यों? जानते हैं, एक बार परीक्षा लेने के लिए मैया सती गई थी राम जी की परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान भोले बाबा राम जी को इतना मानते हैं कि कोई अगर स्वप्न में भी राम के विरुद्ध बात कह दे तो उसे भी हमारे भोले बाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? यहाँ तक अपने पत्नी से भी परीक्षा क्यों करवाए? परीक्षा लिया अगर पत्नी ने, सती ने परीक्षा लिया राम का, भोले बाबा स्वयं परीक्षा करवा रहे सप्तऋषियों द्वारा अपनी पत्नी का। बोलिए जय शिव शंकर। ऐसे भोलेनाथ हमारे हैं। बोले हर हर बम बम। तो सप्तऋषि लोग गए कहाँ? माता पार्वती के पास में। जय हो। बोले किसकी तपस्या कर रहे हैं आप? बोले भोलेनाथ का। बोले अरे वो फक्कड़ बाबा की तपस्या कर रही हैं आप, जिसके घर न द्वार। अरे एक से एक देवता हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र आदि वरुण देव हैं, एक से एक देवता, सुंदर सुकुमार देवता हैं। और वो कैसा है जानते हैं? अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाहि, और सहज एकाकिन के भवन,
कबहू की नारी खटाही। जो भीख मांग के खाता है उससे आप विवाह करना चाहती हैं? जो गले में सर्पों की माला लेकर के चलता है उससे आप विवाह करना चाहती हैं? हे देवी, आपको हम अच्छे अच्छे सुयोग्य वर बता रहे हैं, उनसे आप विवाह कीजिए, उससे विवाह मत कीजिए। तो मैया ने क्या कहा जानते हैं कि हे ऋषियों महात्माओं सुनो, जब मेरी लगन अगर उनसे लग गई है तो किसी से मेरा प्रेम कैसे हो सकता है? और जिससे एक बार जिसकी लगन लग जाए, दिल से दिल मिल जाए, तो उसके सिवा दूसरे के बारे में वो सोचता भी नहीं। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से, किसे? लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मेरी मैया कहती है, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से भोलेनाथ, सीधा बैठ जाओ महाराज, सीधा बैठ जाओ। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छापू तिलक सब चीरी रे, मुझे नैना मिलाई के। छापू तिलक सब चीरी रे, मुझे नैना मिलाई के। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल का दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो पर्दा हम उठा बैठे, लो पर्दा हम उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
शंकर भोले बाबा की जय। बोले हर हर बम्बा। तो सप्त ऋषियों से मैया जब ऐसा कहा तो माता हमारी